ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। करीब 10 महीनों बाद लौटा हूँ और सावन का पावन महीना चल रहा है, इसलिए शुरुआत तो महादेव के साथ ही होनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे रियलिस्टिक ड्राइंग्स के लिए ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, लेकिन आज मैं रियलिस्टिक नहीं बल्कि कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। कैसा बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। चारकोल मैंने बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लास्ट मैंने अल्लू अर्जुन बनाया था, इसलिए सोचा चारकोल ही ट्राई करते हैं, क्योंकि सीखना तो आखिरकार है ही। चारकोल बहुत ही डस्टी और मेसी मीडियम है, इसलिए मैंने सोचा कि रियलिस्टिक की तरफ नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा लूज ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। खैर, आर्ट है, मैथ्स नहीं, इसलिए बहुत कैलकुलेटिव नहीं हो सकते। जितना हो सके हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और एक्सप्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक्सप्रेशन से ध्यान आया, आमतौर पर लोगों को महादेव का रौद्र रूप पसंद आता है, लेकिन मुझे इनका ध्यान करता हुआ रूप ज्यादा पसंद आता है। आखिरकार आदि योगी है महादेव, स्थिर शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक है महादेव। वीडियो की शुरुआत में जो मंत्र आपने सुना, उससे तो आप सब परिचित ही होंगे। हाँ, वो महामृत्युंजय मंत्र था, जिसे ऋषि मार्कंडे ने रचा था। कहते हैं जो इस मंत्र का जाप करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आइए इसी मंत्र से जुड़ी एक कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मदेव के पुत्र थे प्रजापति दक्ष। उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन उन सभी 27 पत्नियों में से चंद्रदेव को सबसे ज्यादा प्रिय थी रोहिणी। चंद्रदेव अपना ज्यादा से ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। अब ये बात उनकी बाकी की सभी पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर उनकी बाकी की पत्नियों ने यह बात अपने पिता दक्ष से कही। राजा दक्ष को जैसे ही यह बात पता चली, वो क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा, तुमने अपनी सभी पत्नियों को बराबर का स्थान न देकर अपराध किया है और इसलिए तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। तुम्हारी चमक प्रतिदिन कम होने लगेगी और प्रतिदिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा नष्ट होने लगेगा और एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। चंद्रदेव इस श्राप से बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रजापति दक्ष से क्षमा भी मांगा, लेकिन श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था और चंद्रदेव का शरीर उसी क्षण से नष्ट होने लगा। चंद्रदेव सिर्फ 27 पत्नियों के पति नहीं थे, बल्कि प्रकृति का अभिन्न अंग भी थे। वो नवग्रहों में से एक थे। वही रात्रि में रोशनी और पौधों और वनस्पतियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
वही दिशाओं के पालक भी हैं। उनके ना होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता। चंद्रदेव का शरीर नष्ट हो रहा था और इस श्राप से मुक्त होने के लिए वो ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे श्राप मुक्त होने की विनती की। ब्रह्मदेव थे तो राजा दक्ष के पिता, परंतु वो भी इस श्राप से चंद्रदेव को मुक्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें अगर कोई अकाल मृत्यु से बचा सकता है तो तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा जो काल के भी परे हैं, जो खुद महाकाल हैं। तुम महादेव की शरण में जाओ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, वो निश्चित ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर देंगे। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया और जब चंद्रदेव के शरीर का सिर्फ एक भाग ही बचा था तभी महादेव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और चंद्रदेव से कहा कि दक्ष के श्राप को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संसार के हित के लिए तुम्हें अभयदान अवश्य दिया जा सकता है। मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करूंगा जिससे तुम्हारी क्षय नहीं होगी। दक्ष के श्राप के कारण माह के 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा। प्रतिदिन तुम्हारा आकार छोटा होता जाएगा और माह के अगले 15 दिन मेरे अभयदान के वजह से तुम्हारा आकार बढ़ता जाएगा और पूर्णिमा के दिन तुम अपने पूर्ण स्वरूप में होगे। जिन 15 दिन चंद्रमा का आकार घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है और जिन 15 दिन चंद्रमा का आकार बढ़ता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रदेव जीवन दान मिलने पर अति प्रसन्न थे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वो इस स्थान पर संसार के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हो, जहां वो एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। उस मंदिर को आज हम सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, जो गुजरात के समंदर के किनारे स्थित है। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। महादेव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने शिखर यानी शीश पर धारण किया था और वो दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह के अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है और संयोग से इस बार पूर्णिमा सोमवार को है। तो जाइए आप भी महादेव को जल चढ़ाइए। बड़े भोले हैं भोलेनाथ, खुश हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं सुमित, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।